हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस में। तो डेली की तरह आज भी साइंस का टेस्ट पेपर 7 होगा आज, सेट 7, और उसी को हम लोग देखेंगे। बहुत कम समय में 40 प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, मात्र 9 से 10 मिनट के बीच में, और एक रिवीजन की तरह ही इसको देखेंगे। एक्स्ट्रा इस पर बातचीत ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आपके पास, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? आप लोग भी दिमाग लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1972 ईस्वी में। सेकंड प्रश्न होगा आपको कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। विश्व से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला थी वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। तीन का हो जाएगा आपका, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा Na, इसका परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन है? तो सबसे अधिक तन हो जाएगा, मार दीजिएगा सोना को, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होगा? तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना हो जाएगा आपका 75%, है ना। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और 18 कैरेट में प्रतिशत के लिए निकाला है तो हो जाएगा आपका 18/24 × 100। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 75% आ जाएगा। जितना प्रतिशत, जितना कैरेट के कहेगा उतना के निकाल सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है आपको, डायनामाइट में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? तो डायनामाइट में हो जाएगा आपका नाइट्रोग्लिसरीन। 6 का हो जाएगा आपका वी। इसका अलग हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटॉल्विन होता है, ऐसा नहीं कि टीएनजी कहेगा तो भी आंसर टीएनजी रहता तो यही हो जाता ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, लेकिन टीएनटी है तो ट्राई नाइट्रोटॉल्विन, तो इसका आंसर हो जाएगा सही वी, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, सिंदूर किसे कहा जाता है? यानी सिंदूर का सूत्र पूछ दिया है। यह सिंदूर किसे कहते हैं? तो HGS सिंदूर, उसी को बोला जाता भाखड़ा सिंदूर। 8 नंबर प्रश्न है, Fe रासायनिक प्रतीक है किसका? Fe रासायनिक प्रतीक है लोहा का, सब जानते हैं। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, इसको भी देख लिया जाएगा आप लोग। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिल्कुल आप लोगों को जानकारी होगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अपोलो 11। 11 नंबर प्रश्न है आपको कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का प्रथम वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? थोड़ा सा टाइम लेते हुए दे लेंगे आप लोग को भी बनाने के लिए मौका। आर्यभट्ट। 12 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए कितना आसान प्रश्न है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, H2SO4। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ऑयल ऑफ विक्ट्री में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका भी प्रश्न आप लोग सब जानते होंगे, सेम प्रश्न आ गया। देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बोलते हैं ऑयल ऑफ विक्ट्रल। 14 नंबर प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए 2 ही ऑप्शन में छाट लीजिए, 2 ऊपर है, इसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चांदी का Ag हो जाएगा, परमाणु संख्या इसका 47 हो जाता है। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? तो 15 का हो जाएगा, सल्फर के अणु का सही सूत्र हो जाएगा S8 हो जाएगा आपका। 16 नंबर प्रश्न देखिए, C2H ये किसका सूत्र है? तो 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ये है इथाइल अल्कोहल का सूत्र। 17 नंबर प्रश्न है आपका पास,
17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि डाइक्लोरोडाइफेनॉल मीथेन बाजार में किस नाम से जानी जाती है। तो इसका बाजार में जानी जाती है फ्रियोन 12। 18 नंबर प्रश्न होगा आपके पास कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। कि क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को। 19 नंबर हो जाएगा आपके पास कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु हो जाएगा आपका, इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है ना, यूरेनियम को ही बोलते हैं। यूरेनियम इसका परमाणु संख्या 12 में होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। और वैसे बोलना है कि सबसे भारी धातु तो ओस्मियम, ठीक है वो भी। इस नंबर बताएगा, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे समय में पाया जाता है। इनमें से सभी में कौन पाया जाता है। तो तांबा इसमें सभी में पाया जाएगा ही। इसमें छाटना था, आसान था बहुत। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लिपित होती है। बिल्कुल आप लोग को जानकारी होगा। 21 के वी हो जाएगा आपका जस्ता। 22 नंबर प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन, त्रिवेंद्रम। 23 नंबर क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम बताइएगा। ये भी बहुत आसान है, पाथफाइंडर। 24 नंबर प्रश्न होगा आपका, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। 25 नंबर प्रश्न होगा आपका कि निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। देखिए क्वेश्चन सिर्फ वही है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा हीरा। कठोर पदार्थ रहे, कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ कठोर अपरूप रहे, वही हो जाएगा 24 का हीरा। 26 नंबर देखिए प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना। देखिए हम आगे बता दिए थे, यहाँ पर पूछ दिया परमाणु संख्या, ये हो जाएगा 11। 24 नंबर प्रश्न है कि अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है। तो अमलगम में पाई जाती है पारा। पारा का संकेत होता है Hg। इसका परमाणु संख्या हो जाएगा पारा का 80। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है। फिर देखिए 28 का प्रश्न आपके पास है। अधिकतम तन्यता वाला जो हो गया आपका धातु सोना, आप भी जानते होंगे। 29 नंबर प्रश्न होगा आपके पास कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। जो ऑप्शन है इसी में से तो सबसे आसानी से किस धातु का तार खींचते हैं हम लोग हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं, तांबा वाला तार। इसका आंसर हो जाएगा बी। 30 का प्रश्न होगा, निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नवीनीय धातु है। कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नवीनीय धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन। इस ऑप्शन के अनुसार सोना सबसे तन्यता धातु। 31 का प्रश्न है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है इसमें। तो जल में सबसे कम घुलनशील हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर N2 भी है और अमोनिया भी है। तो इसका दोनों ऑप्शन मिलते रहता है, लेकिन इसका पहला ऑप्शन रहेगा तो नाइट्रोजन ही रखिएगा N2। 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिएगा ऐसा जब प्रश्न रहे तो आणविक द्रव्यमान के हिसाब से निकालना है। तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत हो जाएगा आपका, देखिए कार्बन कितना है 12 है ऊपर, कार्बन का परमाणु भार 12 हो जाएगा। कार्बन एक ही गो है। और देखिए कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, तो कैल्शियम 40 और 12 कितना हो जाएगा 52। और 16 होता है ऑक्सीजन के, तो 3 गो है, तो 16 48, 48 52 100। तो यहाँ 100 लिख दीजिएगा। यानी कि कार्बन के सिर्फ पूछा था, कार्बन का प्रतिशत 12/100 और 100 में जितना रहेगा तो प्रतिशत उसी में, प्रतिशत के लिए कितना 100 से गुना करने की जरूरत नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता तत्व कौन सा है। सबसे प्रभावी ऑक्सीकरणकर्ता तत्व, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन वाला समूह, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। ये सब हाइड्रोजन का समूह तत्व है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा तो CO2 और SO2।
अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 होता है, SO2 और NO2। तो Na2 तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा SO2। 34 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मीथेन का रासायनिक सूत्र, तो बहुत आसान है, CH4। अगला प्रश्न देखिए, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका प्रश्न आगे देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने, तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया था, इसमें ऑप्शन के हिसाब से ही छांटना है। देखिए सब तत्वों को वर्गीकरण से ही जुड़ा हुआ वैज्ञानिक है, तो इसका हो जाएगा, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोब्राइनर। डोब्राइनर। आगे देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभव यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा संभव यूनिट हो जाएगा अणु। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किस में, 39 का, इसका थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करेंगे AMU में, AMU एटॉमिक मास यूनिट में। 40 नंबर प्रश्न देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, क्या होगा 40 का। इस प्रश्न को हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसको आंसर क्या देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को आंसर बता देंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास सही से पहुँचे। आप लोग को हम लोग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।